हेलो दोस्तों, एंड स्टडी रूट्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप सबको पता है, यहाँ पे क्लास नंबर 12 हम लोग देख चुके हैं। क्लास नंबर 13 हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2024 के रिगार्डिंग। तो जीके जीएस का ये क्लास होगा। प्रैक्टिस सेट हमारा 13 नंबर यहाँ पे होगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा जो होगा यहाँ पे, जो होगा, बंगाल में कौन सा खेती के कारण इतना में विद्रोह शुरू हुआ था, ये आपको बतानी है। तो बंगाल में किस खेती के कारण 1859-60 में विद्रोह हुआ था। अब यहाँ पे जो भी आपका विद्रोह हुआ था वो नील की खेती, ठीक है, जो नील की खेती है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है, नील की खेती के कारण 1859 में विद्रोह शुरू हुआ था। ठीक है, और नील विद्रोह बंगाल में क्या होता है, नील विद्रोह बंगाल में नील कृषकों के शोषण के कारण हुआ। जो भी नील विद्रोह हुआ था बंगाल में, जो नील के खेती करने वाले जो भी आपके कृषक थे, मतलब जो कृषि से जुड़े लोग थे, उनका शोषण हो रहा था उससे। ठीक है, इसकी वजह से यहाँ पे यह विद्रोह हुआ था। नील दर्पण नाटक में कृषकों के दुर्दशा का सजीव चित्रण है। उसका जो भी नाटक के बारे में पूछता है कि किस नाटक में कृषकों की दुर्दशा का सजीव चित्रण किया गया है, तो इसका नाम है नील दर्पण। ठीक है, इसमें मतलब उनकी जो कृषक हैं, कृषि से जुड़े लोग थे, उनमें उनका दुर्दशा, जो भी उनकी खराब छवि थी, उसके बारे में बताया जा रहा था। तो उसमें सजीव चित्रण आपका किया गया है। ठीक है, तो आपका जो है, इस तरह की चीज़ों को आपको बहुत सारे इससे क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नील की खेती के लिए ये आपका हुआ था। ठीक है, चलिए, ये अच्छा क्वेश्चन आपको यहाँ पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमारा है, पीवी सिंधु निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो पीवी सिंधु के बारे में जानते हैं, जो सानिया मिर्जा यहाँ पे थी। तो पीवी सिंधु यहाँ पे टेनिस से जुड़ी हुई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इनका हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा। चलिए, अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे एक चीज आपको ये बता दें कि ये टेनिस नहीं होगा, यहाँ बैडमिंटन होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, बैडमिंटन। ठीक है, यहाँ पे शुरू ये उनकी जो है, इससे यहाँ पे जुड़ी हुई है पीवी सिंधु, तो बैडमिंटन से। ऑप्शन नंबर डी होगा, टेनिस नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको सुधार लीजिएगा। अगला यहाँ पे देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा जो है, यहाँ पे भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है। ठीक है, तो इस समय के सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश कौन है, चंद्रचूड़ यहाँ पे है, DY चंद्रचूड़ इनका नाम है। ठीक है, चंद्रचूड़। ठीक है, तो ये आपके मुख्य न्यायाधीश इस समय के हैं। और ये पुराना वाला क्वेश्चन था। ठीक है, तो उसमें रंजन गोगोई जी थी, मतलब पुराना वाला आप कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी जो नया इस समय है वो DY चंद्रचूड़ हैं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, मुख्य न्यायाधीश से आपके क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि हाइड्रोकार्बन जिनमें आणविक सूत्र अलग अलग होता है, कुछ समान होता है लेकिन संरचनात्मक अलग होता है, इसको क्या कहते हैं। तो इसको बोलते हैं यहाँ पे समायवी। ठीक है, इसको आइसोमर्स बोलते हैं। मतलब क्या होता है, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें आणविक सूत्र जो है अलग अलग होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला अलग अलग होता है, और उसके संरचनात्मक जो है यहाँ पे जो है उसके स्ट्रक्चर जो समान होता है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं समायवी। इसको आइसोमर्स अंग्रेजी में बोलते हैं, आइसोमर्स। ठीक है, आइसोमर्स होता है। जैसे मान लीजिए, एक हम एग्जांपल्स आपको ले ले रहे हैं यहाँ पे। जैसे मान लीजिए आपको नॉर्मल ब्यूटेन है। ठीक है, ब्यूटेन मतलब सी, इसको कार्बन से होगा, सी इस तरह से ब्यूटेन, एन ग्रुप है। ठीक है, एल्केन ग्रुप का, इसको बोलेंगे ब्यूटेन। ठीक है, और एक आता है आपको आइसोब्यूटेन। ठीक है, दोनों का आणविक सूत्र कितना होता है, आइसोब्यूटेन। यहाँ पे अगर बात करें आइसोब्यूटेन, ठीक है, तो इन दोनों का आणविक सूत्र ही जो होता है H4H10। ठीक है, अब इसको कैसे हम दिखाएंगे यहाँ पे, और स्ट्रक्चर में हमको दिखाना रहता है, किस तरह से दिखाएंगे। देखिए, यहाँ पे इसका आंसर तो भी हो जाएगा। मैं स्ट्रक्चर में आपको थोड़ा सा नीचे करके यहाँ बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए यहीं पे बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कार्बन 4, आपको फार्मूला क्या था, C4H10, ये फार्मूला था। देखिए, C4 मतलब कार्बन कार्बन कार्बन, और ये कार्बन। ठीक है, और H10 मतलब ये हाइड्रोजन, और यहाँ पे ये हाइड्रोजन। ठीक है, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन, फिर ये हाइड्रोजन, फिर ये हाइड्रोजन, फिर ये हाइड्रोजन। ठीक है, ये हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन। देखिए, 3 हाइड्रोजन, ये 3 हाइड्रोजन, ये यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 3 6, और 2 8 और 2 10। तो C4H10 यहाँ पे आपके
ब्यूटेन, इसको नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, इसका फार्मूला क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, समझ गए। तो ये आपका यहाँ पे होगा और आपने स्ट्रक्चर यहाँ पे देख लीजिए, इस तरह से होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे, अगला क्वेश्चन, गांधीवादी समाजवाद का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया, यहाँ पे किया गया था। देखिए ऑप्शन देख लीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत, लाल कृष्ण आडवाणी। तो गांधीवादी समाजवाद के जो सिद्धांत थे ये अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा यहाँ पे प्रतिपादित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे। ठीक है, इस समय ये इनका निधन हो चुका है, प्रधानमंत्री थे, भारतीय जनता पार्टी से ये जो है पूर्व प्रधानमंत्री थे। ठीक समझ गए। तो यहाँ पे ये इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में खबरों में देखा जाने वाला 3 तलाक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। देखिए अब उस समय के आपके 3 जो ट्रिपल तलाक था, ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे पूछा गया था। तो आपको पता है कि ये शादी से यहाँ पे संबंधित था, मतलब शादी जो होती है मुस्लिम जो समुदाय के जो लोग हैं उनके संबंध में ये आपको दिया गया था। ठीक है, तो ये सब सारा चीज़ आपको जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इससे मदद मिलेगी। ठीक है, तो ये तलाक से संबंधित था, शादी मतलब शादी होता था लेकिन ये तलाक से संबंधित था। यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सी नहीं होगा। मतलब देखिए शादी हुआ है, फिर उसके बाद से आपका जो है कुछ दिन के बाद से ये जो है यहाँ पर डिवोर्स हो जाता है, तलाक हो जाता है, तो उससे संबंधित आपको ट्रिपल तलाक यहाँ पे 3 तलाक का प्रावधान यहाँ पे जो था उससे संबंधित सरकार ने इस पे नियम लगाए। ठीक है, तो अभी यही चल रहा है, लेकिन ये पुराना क्वेश्चन उस समय का जो है इसमें पूछा था। ठीक है, तो इसलिए मैंने लिया था, तो उसमें ये मिल गया था। ठीक है, अब हम नए टाइप के क्वेश्चन जो है उसको लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से लागू किया गया है निम्नलिखित में से किसकी सहायता से। ठीक है, जो आपका क्वेश्चन है यहाँ पे, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन किससे लागू किया गया है, निम्नलिखित में से किसकी सहायता से, मतलब किसकी सहायता से लागू किया गया, थोड़ा सा इधर होना रहना चाहिए, ये आप क्वेश्चन समझ पा रहे हैं। तो राष्ट्रीय ग्रामीण जो आपका है, ये जो आपका किया गया है, ठीक है, तो ये आपका देखिए यहाँ पे WTO है। ठीक है, WTO है और आपका वर्ल्ड बैंक है, ILO है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पे, तो आपका क्या हो जाएगा, वर्ल्ड बैंक के थ्रू यहाँ पे किया गया है, जो भी वर्ल्ड बैंक है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में लागू किया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में हर साल राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, भारत में हर साल, यहाँ पे भारत में हर साल राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है ये आपको यहाँ बतानी है। तो राष्ट्रीय आपके जो गणित दिवस है यहाँ पे जो मनाया जाता है 22 दिसंबर को ये मनाया जाता है। ठीक है, 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस यहाँ पे मनाया जाता है। ठीक है, और श्रीनिवास रामानुजन के जन्मदिन पर राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है, जो भी 22 इनका श्रीनिवास, ठीक है, यहाँ पे ठीक है, इनके जन्मदिन पर, ठीक है, श्रीनिवास रामानुजन के जन्मदिन पर ये मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, गर्भाशय के किस माध्यम से योनि में खुलता है। ठीक है, यहाँ पे ये आपको यहाँ पे बताना है, गर्भाशय किसके माध्यम से योनि में खुलता है ये आपको यहाँ पे बतानी है। ठीक है, तो ये आपका गर्भाशय ग्रीवा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आंसर हो जाए, गर्भाशय ग्रीवा के माध्यम से योनि में खुलता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, चौथे आवर्त में निम्न में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है। ठीक है, यहाँ पे चौथे आवर्त में निम्न में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे क्या होती है, छोटी होती है, ये आपको यहाँ पे बतानी है। तो आपका यहाँ पे जो होगा ब्रोमीन। ठीक है, ब्रोमीन परमाणु त्रिज्या सबसे आपकी ये यहाँ पे कम होती है। ठीक है, और ये आपका जो होगा चौथे आवर्त ब्रोमीन परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है, और ये हाइड्रोजन परमाणु के जो तत्व है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, तो परमाणु त्रिज्या इसका छोटा होता है। ठीक है, और सभी ये क्या होते हैं, 17वें वर्ग के तत्व हैं, 17वें वर्ग के तत्व। ठीक है, यहाँ पे 17वें वर्ग के तत्व है। ब्रोमीन द्रव अवस्था में पाया जाता है, ये आपको पता होनी चाहिए, यहाँ पे द्रव अवस्था में। ठीक है, ब्रोमीन द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है,
तो ये सब सारा चीज़ इससे था, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई भी डाउट हो रहा है तो जरूर आप एक बार कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, द्रव के ठोस में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। देखिए यहाँ पे जो द्रव है, मान लीजिए यहाँ पे बीकर में आपका यहाँ पे वाटर रखा गया है, ठीक है, वाटर रखा गया है। अब इसके बाद से ये क्या हो जा रहा है, मान लीजिए आइस हो जा रहा है, बर्फ हो जा रहा है, ठीक है, बर्फ में यहाँ पे चेंज हो जा रहा है। तो यही प्रक्रिया आपका यहाँ पे पूछ रहा है कि बर्फ के प्रक्रिया क्या कहते हैं, द्रव के ठोस में प्रक्रिया क्या कहते हैं, घनीकरण। ठीक है, घनीकरण इसको यहाँ पे बोला जाता है। ठीक है, तो ये सब सारा आपका यहाँ पे क्वेश्चन आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब इसके बाद से क्वेश्चन देखिए अगला, एक समतल दर्पण के लिए छवि होता है। ठीक है, एक समतल दर्पण के लिए छवि यहाँ पे क्या होता है ये आपको बतानी है। तो समतल दर्पण के लिए एक छवि जो होती है, देखिए यहाँ पे जो आंसर आभासी और पार्श्व उल्टी होती है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे मैं ऊपर कर देता हूँ इसको, ये आपका देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ये वाला आभासी एवं पार्श्व उल्टा यहाँ पे ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला, तो ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा जो भी आपका समतल दर्पण के लिए छवि। ठीक है, अगला देखिए, चंडीगढ़ में रॉक गार्डन का निर्माण करता है। रॉक गार्डन का निर्माण करता है, ये आपको बतानी है। चंडीगढ़ में रॉक गार्डन का निर्माण करता इनमें से कौन है, ये आपको बतानी है। तो रॉक गार्डन का निर्माण करता जो यहाँ पे होंगे ये नेक चंद हैं। ठीक है, नेक चंद, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, ये प्रीवियस ईयर के जो भी पेपर हैं उस पर आधारित हम जो क्वेश्चन को छांट के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं रेलवे में, तो क्वेश्चन को छांट के यहाँ पे हम जो एक प्रैक्टिस सेट बना रहे हैं ताकि जिस टॉपिक से इम्पोर्टेंट पूछा जा सकता है उसी को देख रहे हैं। वस्तु के जड़त्व को निम्न में से किसमें मापा जाता है। ठीक है, वस्तु के जड़त्व को निम्न में से किसमें मापा जाता है, ये आपको बतानी है। तो ये आपको द्रव्यमान में मापा जाता है। ठीक है, वस्तु के जड़त्व को हमेशा द्रव्यमान में मापा जाता है, ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, और न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व का नियम कहलाता है, ये भी आपको पता होगा। ठीक है, न्यूटन का प्रथम नियम, और इसे गैलीलियो का भी नियम कहते हैं। जो भी आपके न्यूटन के जो आपका प्रथम नियम होता है इसको क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम। ठीक है, जड़त्व का नियम। ठीक है, इसको गैलीलियो का नियम भी इसको कहते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है, विद्युत परिपथ में बैटरी का उपयोग क्यों किया जाता है। ठीक है, विद्युत परिपथ में बैटरी का उपयोग क्यों किया जाता है ये आपको यहाँ बतानी है। तो देखिए एक ऑप्शन तो आपको थोड़ा सा ढक गया है, लेकिन यहाँ पे जो आंसर होगा, विभवांतर उत्पन्न करने हेतु विद्युत परिपथ में बैटरी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, विभवांतर उत्पन्न करने हेतु, समझ गए, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, टेरिडोफाइट होते हैं, टेरिडोफाइट क्या होते हैं जिसको आपको बतानी है यहाँ पे। तो टेरिडोफाइट जो होते हैं इनमें से आपके बीज रहित संवहनी पौधे होते हैं, बीज रहित संवहनी पौधे यहाँ पे होते हैं, बीज रहित संवहनी पौधे होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसके आंसर हो जाएगा, टेरिडोफाइट। इसके बाद से अगला क्वेश्चन है, कोई ध्वनि जब कम से कम 17 मीटर लगभग की दूरी के परिवर्तित होती है तो होता है, क्या होता है इसमें से ये आपको बतानी है। ठीक है, तो ये जो आपका इसका आंसर हो जाएगा, जब 17 मीटर कम होती है तो ये प्रतिध्वनि आपका होती है। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, प्रतिध्वनि। इसके बाद से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के बाद से, निम्नलिखित में से कौन उभयचर नहीं है। उभयचर इनमें से कौन नहीं है इसको आपको बतानी है, निम्नलिखित में से कौन उभयचर नहीं है। तो हायला, मगरमच्छ, दादुर और सैलामेंडर। तो मगरमच्छ जो है उभयचर नहीं है, इसको आपको बतानी है। ठीक है, उभयचर वर्ग के जितने भी सदस्य होते हैं वो क्या करते हैं, जल और थल दोनों में पाए जाते हैं, इसको आपको जानकारी होगा। ठीक है, मतलब जल और थल, उभयचर मतलब यहाँ पे जो हो जाएगा जल और थल दोनों में पाए जाते हैं। ठीक है, ये आपका होता है। और इस वर्ग के जंतु अनियत तापी जो हो यहाँ पे ये होते हैं, समझ गए, जिसका आंसर हो जाएगा, निम्न में से किसका उपयोग जल के स्थायी कठोरता दूर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, जल के स्थायी कठोरता दूर करने के लिए किया जाता है,
किसका उपयोग, ठीक है, निम्न में से किसका उपयोग जल के स्थायी कठोरता दूर करने में किया जाता है। तो धावन सोडा का उपयोग जल के स्थायी कठोरता दूर करने में किया जाता है। किसका? धावन सोडा, ठीक है, धावन सोडा का उपयोग, समझ गए यहाँ पे। तो ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद से रॉबर्ट क्लाइव ने किसके एक दोहरी सरकार की रॉबर्ट क्लाइव ने किसके एक दोहरी सरकार की शुरुआत की जिसके तहत मीर जाफर को एक बार नवाब बनाया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव जो था ये इसका जो है बंगाल में एक दोहरी सरकार की शुरुआत की जिसके तहत मीर जाफर को एक बार का नवाब बनाया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद से देखिए अगला क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, ठीक है, जम्मू कश्मीर में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, राष्ट्रीय उद्यान से क्वेश्चन आपको पूछ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको आपको बतानी है। तो 4 राष्ट्रीय उद्यान हैं जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या था यहाँ पे लास्ट यहाँ पे क्वेश्चन था यहाँ पे, ठीक है। और एक चीज़ और है कि मैं आपको एक क्वेश्चन और पूछूंगा यहाँ पे कि पारा का प्रतिरोध शून्य होता है, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आप इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे दीजिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्वेश्चन ये है कि पारा का प्रतिरोध शून्य प्रतिरोध शून्य कितना होता है, प्रतिरोध शून्य कितना होता है, ठीक है। तो इसका इसका आंसर आपको यहाँ पे देनी है, आपको आंसर इसका क्या होगा ये आपको बतानी है। तो पारा का प्रतिरोध शून्य कितना होता है ये आपको इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में आपको देनी है, ठीक है। और एक क्वेश्चन और है कि बेकिंग सोडा के निर्माण में किस अम्ल का उपयोग होता है, ये भी क्वेश्चन आपका यहाँ पे है। एक क्वेश्चन और है कि आपका है यहाँ पे बेकिंग सोडा, ठीक है, बेकिंग सोडा के निर्माण में किस अम्ल का उपयोग होता है, ठीक है। बेकिंग अम्ल के निर्माण में किस अम्ल का उपयोग होता है ये आपका यहाँ पे आंसर में बतानी है, ठीक है। ये आपका आंसर अलग अलग है। तो ये इस तरह के आपके जो भी हैं यहाँ पे, ठीक है। पारा का प्रतिरोध शून्य कितना होता है, बेकिंग सोडा के निर्माण में किस अम्ल का उपयोग होता है, इसको आपको यहाँ पे बतानी है, ठीक है। तो ये आपका कुछ 2 टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे आपके जो है करके और इसका आंसर जो कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का क्लास और उम्मीद करते हैं क्लास आपको अच्छा लगा होगा। सबसे पहली बात तो आपको ये बता दें, देखिए यहाँ पे अभी तो हम यहाँ पे एनटीपीसी के जो भी आपका प्रैक्टिस सेट है इसको हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद से अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो आपका क्या है यहाँ पे कि हम लोग एएलपी का प्रीवियस ईयर और कुछ प्रैक्टिस सेट हम लोग का देख चुके हैं। दूसरी बात आपको यहाँ पे एनटीपीसी का जो भी आपका और भी प्रैक्टिस सेट होगा उसको तो हम देखेंगे और हमारा जो है रीजनिंग और मैथ का क्लास हम जल्द ही यहाँ पे लेने वाले हैं एनटीपीसी के संदर्भ में। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये भी क्लास आपको अच्छा लगेगा और भी सारा जो करंट अफेयर से जुड़ी आपके क्वेश्चन बनते हैं उसको भी यहाँ पर लिया जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा हम किसी दूसरे चीज़ से फंसे हुए हैं इसलिए हम नहीं अच्छे से ले पा रहे हैं, लेकिन एक ही क्लास ये तो तभी चलेगा, ज़्यादा दिन नहीं, हफ्ता दिन और दिक्कत हो सकता है। उसके बाद से हम जल्दी इसको शेड्यूल करेंगे। उम्मीद करते हैं क्लास आपको अच्छा लगेगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर भी करिएगा। कोई भी डाउट अगर दिक्कत हो तो ज़रूर आप एक बार कमेंट करें, ठीक है। और आपको जो है एक तरह से और है कि जैसे पीडीएफ के फॉर्म में पीडीएफ जो हमारा है पीडीएफ के फॉर्म में आपको हम यहाँ पे क्वेश्चन भी प्रोवाइड करा देंगे। जितना क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं वो पीडीएफ के फॉर्म में हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो कल वाली आज तो अभी नहीं है लेकिन कल वाली क्लास के बाद से हम पीडीएफ भी यहाँ पे प्रोवाइड आपको करा देंगे, ठीक है। तो आपको ज़्यादातर चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कि किस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो ये एक चीज़ है, आपको पीडीएफ में भी कोई दिक्कत है तो ज़रूर आप बताइएगा यहाँ पे, ठीक है। और क्वेश्चन जो भी आपका वो प्रीवियस ईयर के जो आपका क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर ये जो जितना भी प्रैक्टिस सेट बना रहे हैं हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर पैटर्न पर बना रहे हैं, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन के इसमें अगर आपको डाउट आ रही है तो ज़रूर आप एक बार कमेंट करिए।
ठीक है। अब मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको कोई भी डाउट इससे आपको नहीं आएगी, ठीक है। 2 क्वेश्चन जो हमने दिए हैं उसका कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर दे दीजिएगा, ठीक है। और मैथ और रीजनिंग और मैथ का यहाँ पे क्लास जल्द ही हम शेड्यूल करेंगे। करंट अफेयर का ही क्लास हम जो है थोड़ा-सा डिले करके शुरू करेंगे, लेकिन ये सब सारा आपको जो एक पैटर्न में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो ज़रूर आप एक बार कमेंट करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब इसके बाद से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, तब तक थैंक यू सो मच।